Hello student, today we discuss a new topic that the evolution theories हम पढ़ेंगे। और इवोल्यूशन थ्योरीज में जो फर्स्ट थ्योरी जो आएगी नंबर फर्स्ट थ्योरी, और वो थ्योरी आती है लेमार्किज्म। यानी इसे कहते हैं लेमार्क थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? लेमार्क थ्योरी। देखो लेमार्क थ्योरी जो होती है ये एक्चुअली दी गई थी जीन द लेमार्क ने। जीन द लेमार्क ने 1809 के अंदर इसको दिया। और इसकी जो थ्योरी का नाम था वो था यहाँ पे, जिसका नाम था यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड वेक्टर। ये थ्योरी इसने पब्लिश की थी अपने एक फेमस बुक जिसका नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक, राइट। उस बुक में पब्लिश किया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड वेक्टर। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड वेक्टर जो होता है इस नाम से भी इसको जानते हैं। इस थ्योरी का नाम ये है और ये बुक में पब्लिश की थी। इसका नाम था फिलोसफिक जूलॉजी। ये एक बुक थी जिसने जीन द लेमार्क ने मेंशन किया था बुक में, राइट। अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? ये पोस्टुलेट क्या है? ये थ्योरी क्या कहती है? लेट्स सी। ये प्रैक्टिस लिखते हैं, पोस्टुलेट लिखते हैं। पोस्टुलेट ऑफ लेमार्क थ्योरी। देखो पोस्टुलेट्स में इसके जो प्रैक्टिस आते हैं, सबसे पहला जो प्रैक्टिस होता है वो यहां पे होता है नंबर फर्स्ट, न्यू नीड्स। देखो नई जरूरत होगी। अगर नया इन्वायरमेंट आता है तो नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या पड़ती है? अपने अंदर कुछ नई अडेप्टेशन लानी पड़ती है, यानी कुछ नई नीड्स पड़ती हैं, नई जरूरत पड़ती हैं। तो यही होती है यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट होना इन्वायरमेंट में, तो उसको कुछ न्यू नीड्स होंगी और वो न्यू नीड्स उसको सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड करनी ही पड़ेंगी, राइट। जैसे एग्जाम्पल इसने दिया था जिराफ का। जिराफ के थ्रू इसने प्रूव करने की कोशिश की। इसने कहा कि जो जिराफ था वो पहले लाइक ए हॉर्स टाइप में या डोंकी टाइप में साइज का था। तो वहां पे क्या हुआ, जो मीडियम टाइप के जो प्लांट थे, वो ग्रास थे, वो उसके ऊपर फीड करने वाले बहुत ज्यादा थे, यानी इसमें फूड का कंपटीशन बहुत ज्यादा था। लेकिन जो ऊपर वाले जो ट्री थे जिनकी कैनोपी बहुत बड़ी ऊंची थी, वहां तक कोई फीडिंग नहीं करता था, बहुत रेयर ऑर्गेनिज्म थे। इसका मतलब फूड के लिए कंपटीशन ऊपर कम था। तो इस कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए तो जिराफ ने क्या किया, ऊपर की तरफ फूड लेना स्टार्ट किया, लीफ से फूड लेना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब अगर कंपटीशन को रिड्यूस करना था तो नई जरूरत यहाँ पे ये थी कि अगर सर्वाइव करना था इन्वायरमेंट में तो ऊपर वाले लीफ को फीडअप करना ही पड़ेगा। तो दिस इज न्यू नीड, राइट। तो आप लिखेंगे ओरिजिन ऑफ न्यू नीड्स origin of new needs lead to adaptation in environment
तो अगर नई नीड्स आएंगी तो वही क्या करेगी, अडेप्टेशन करेगी इन्वायरमेंट में, क्योंकि इन्वायरमेंट अपने अंदर चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म भी क्या करता है, अपने अंदर चेंज करता है। अगर उस चेंज में ये अडेप्टेड हो जाता है तो वो सर्वाइव करेगा, नहीं तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से एग्जिट, यहाँ से निकल जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है, नई नीड्स के लिए, नई नीड्स के रिक्वायरमेंट पूरा करने को ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर चेंज करना ही पड़ता है, ये लेमार्क ने कहा था। दूसरा इसने लिखा, सेकंड लिखा यहाँ पे, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ये क्या कहता है, यूज और डिसयूज, ये कहता है किसी ऑर्गन को अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो ज्यादा, उसमें क्या होगा, वो ज्यादा बेटर अडेप्टेड होगा। अगर उस ऑर्गन को यूज करना बंद कर देंगे तो ये धीरे धीरे फंक्शनलेस बन जाएगा और डिसअपीयर भी हो जाएगा। देखो एग्जांपल देखिए, यूज का देखिए सबसे पहले। अब जिराफ ने क्या किया, जिराफ ने अपने नेक को आगे वाले जो फोरलिम्ब थे, यानी फोरलिम्ब होते हैं, फोरलिम्ब का ज्यादा यूज किया और उस फोरलिम्ब की वजह से उसकी गर्दन के अंदर क्या होगी, स्ट्रेच होगी। तो यूज करने की वजह से क्या हुआ, उसमें बेटर एडेप्टेशन हुई, बेटर चेंजमेंट आई। और डिसीज का देखिए, ह्यूमन की टेल होती थी, अब ह्यूमन इरेक्ट पोस्चर था। इरेक्ट का मतलब देखो टेल क्या काम करती है, टेल ह्यूमन को जो सेमी इरेक्ट होते हैं, सेमी इरेक्ट का मतलब इस तरह से जो रहते हैं सेमी इरेक्ट, या फिर बिल्कुल इस तरह से रहते हैं, लाइक डॉग लॉयन इस तरह रहते हैं, तो उनके अंदर टेल जो होती है वो हेल्प करती है एज ए फिफ्थ लिम्ब के रूप में, राइट। अब ह्यूमन का पोस्चर भी पहले मेंटेन करते थे जब ह्यूमन मंकी के सेमी इरेक्ट पोस्चर था, बट अब ह्यूमन क्या हो गया, इरेक्ट पोस्चर हो गया, तो ह्यूमन को बैलेंस करने के लिए टेल की जरूरत नहीं थी, तो टेल का क्या हुआ, यूज करना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वेस्टिजियल बनी, पहले नॉन फंक्शन बनी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपीयर होगी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये डिसयूज हुआ। तो ये कहता है मोर यूज ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन, अगर मोर यूज होगा स्पेसिफिक ऑर्गन का तो उसमें क्या होगी, बेटर एडेप्टेशंस होगी, बेटर एडेप्टेशंस होगी, राइट। तो इसमें क्या होगी, बेटर एडेप्टेशंस होंगी। एंड इफ ऑर्गन इज डिसयूज, अगर ऑर्गन का डिसयूज होगा यानी कोई यूज नहीं होगा, सॉरी डिसयूज, अगर ऑर्गन डिसयूज होगा तो क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर ऑर्गन का यूज ही नहीं हुआ, ऑर्गन यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे सही से यूज ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, देन ऑर्गन become vestigial and disappear, ऑर्गन क्या होगा, यूज होना बंद हो जाएगा, ये नॉन फंक्शन हो जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे जो मैं आगे एग्जांपल में पुट करूंगा आपको यहाँ पे। अब थर्ड हम यहाँ पे ले सकते हैं, थर्ड इसके अंदर आता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड फैक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड फैक्टर, देखो ये कहता है, जीन द लेमार्क कहता है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होंगे, एक्वायर्ड कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो आप लाइफ में गेन करते हो। ये कहता है जो एक्वायर्ड कैरेक्टर आपने लाइफ में गेन किए हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इनहेरिटेड होते हैं। जैसे एक जिराफ ने ऊपर तरफ फीडअप करना स्टार्ट किया, बाय प्रैक्टिस ऐसा सीखा कि लीफ को कैसे फीडअप किया जाता है, फिर उसने वही कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन को दी, फिर उससे नेक्स्ट में जाई, तो धीरे धीरे और बेटर सीखते गए वो,
फिर और जनरेशन में गई तो धीरे धीरे और ज्यादा बेटर एडेप्टेशन आती गई। तो धीरे धीरे जिराफ के अंदर इतना ज्यादा इवोल्यूशन होगा कि नेक और आगे वाली जो फोर लिम्ब कंप्लीटली स्ट्रेच होकर काफी लंबी हो चुकी थी और वो इजिली फीडअप कर पा रहा था। इसने कहा कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। ऐसा कहता है लेमार्क, राइट। अकॉर्डिंग टू लेमार्क क्या होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेबल क्या होंगे, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेबल। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं। ये कहता है जीन द लेमार्क, राइट। फिर नंबर 4 जाता है, वो आता है यहाँ पे न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन। न्यू स्पीसीज राइट। देखो अगर यही एडेप्टेशन लगातार चलती रही, अगर धीरे धीरे एडेप्टेशन लगातार चलती रही और बहुत लंबे टाइम के बाद क्या बन जाएगी, एक नई स्पीसीज अराइज हो जाएगी। ये कहता है एक्वायर्ड कैरेक्टर अगर बहुत लंबे जनरेशन के थ्रू पास होती है, अगर पास होते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या बन जाएगी, एक नई स्पीसीज जो है वो अराइज होगी। मेन यहाँ पे क्या होगा, स्पीशीशन होगा। स्पीशीशन का मतलब अपने एंसेस्ट्रल स्पीसीज से नई स्पीसीज यहाँ पे बनेगी। ये कहता है लेमार्क। तो ये इसके पोस्टुलेट। अब इसकी एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। इस एग्जांपल यहाँ पे कौन सा पुट किया है इसने, तो इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे यहाँ पे। इसका फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, वो आता है जिराफ नेक एंड फोरलिम्ब इवोल्यूशन। नेक का और फोरलिम्ब का इवोल्यूशन कैसे हुआ जिराफ में, देखिए। जिराफ जो होता है, जिराफ ने ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जिराफ के अंदर क्या हुआ, जब जिराफ लॉन्ग ट्री को फीडअप करने की कोशिश कर रहा था तो उसके इंटरनल फोर्स ने उसकी नेक को स्ट्रेच किया, ऐसे उसके फोरलिम्ब को स्ट्रेच किया और धीरे धीरे क्या हुआ, उसके नेक और जो फोरलिम्ब थे वो ज़्यादा बेटर एडवांटेज हो गए और काफ़ी लॉन्ग हो गए, राइट। ये बताया था किसने, ऑर्गन का जब एक्सेस यूज हुआ यहाँ पे, तो 2 ऑर्गन का ज़्यादा यूज हुआ, एक नेक का, दूसरा यहाँ पे यूज हुआ इसके फोरलिम्ब का, और इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे बेटर इवोल्यूशन हुआ और उनकी जो नेक थी और फोरलिम्ब थे वो क्या हो गए, लॉन्ग हो गए। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गन का यूज की वजह से ऐसा हुआ, राइट। तो ये इसने एग्जाम्पल दिया था। एक्चुअली इसकी तो थ्योरी, इस बारे में जो उसने जिराफ के बारे में बताया था कि जिराफ का जो इवोल्यूशन हुआ वो नेक और फोरलिम्ब का वो लॉन्ग ट्री को फीडअप करने के लिए हुआ है, लेकिन बाद में इसका ये पॉइंट यहाँ से रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि एक्चुअली बाद में पता चला कि जिराफ का जो इवोल्यूशन हुआ है नेक और फोरलिम्ब का, वो ड्यू टू नेक फाइटिंग, क्योंकि जिराफ जो तो नेक फाइटिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ नेक फाइटिंग होती है, उसकी वजह से इसके अंदर क्या हुआ है, नेक का इवोल्यूशन हुआ है। तो इसका मतलब इस पॉइंट व्यू से क्या थी, रिजेक्टेड थी थोड़ी। नंबर 2 एग्जांपल इसने लिया फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स, अब फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक कीवी होता है, देखो कीवी, ऑस्ट्रिच, जब ये जो ट्री के ऊपर रहते थे या जहां पे ये अपना नेस्ट बनाते थे, तो वहां पे फूड के लिए कंपटीशन ज्यादा था, तो इन्होंने क्या कर दिया, फूड के कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए लैंड पे आ गए ये, और लैंड पे इनको कंपटीशन कम दिखा एज कंपेयर टू अपर रीजन के कंपेयर में, तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने ऑर्गन्स को धीरे धीरे यूज करना बंद कर दिया। तो डिसयूज ऑफ ऑर्गन का एग्जांपल हो सकता है, तो अपनी विंग्स को ये फ्लाइट जो बहुत कम लेने लगे और जिसकी वजह से नीचे ही अडेप्ट हो गए, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इनके जो ऑर्गन्स थे यानी जो विंग्स थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, यहाँ पे नॉन फंक्शनल बन गए, राइट। तो ये होता है फ्लाइटलेस बर्ड के अंदर इवोल्यूशन जो हुआ है ड्यू टू डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ऐसा आप लिख सकते हो, पेल्विक गर्डल
इन सम स्नेक, कुछ स्नेक के अंदर पेल्विक गर्डल जो रीजन होता है, जैसे स्नेक का एग्जांपल दूं यहाँ पे, बोआज। पेल्विक गर्डल वो पार्ट होता है, पेल्विक गर्डल वो पार्ट होता है तो हैंड लिम्ब का मतलब पीछे वाले जो पांव होते हैं उनको सपोर्ट करता है, उस पार्ट को हम कहते हैं यहाँ पे, उस पार्ट को कहते हैं यहाँ पे पेल्विक गर्डल पार्ट, जो फोर हैंड लिम्ब को सपोर्ट करता है। लेकिन एक्चुअली उनके अंदर हैंड लिम्ब तो थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने क्रीपिंग टाइप लोकोमोशन थी, लिम्ब को उन्होंने गायब कर दिया था। तो लिम्ब को गायब करने की वजह से उनके अंदर ये पेल्विक गर्डल यहाँ पे फंक्शन नहीं हुआ और धीरे धीरे क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। तो अब पेल्विक गर्डल उसमें प्रेजेंट तो है बट वो नॉन फंक्शन है, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, क्योंकि हैंड लिम्ब तो हो चुके हैं, ये पेल्विक गर्डल भी हो जाएगा। ऐसे इसने कुछ एग्जांपल दिए, और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, लाइक एक्वेटिक बर्ड्स, एक्वेटिक बर्ड्स ले सकते हैं यहाँ पे। देखो एक्वेटिक बर्ड्स में क्या हुआ था, जो बर्ड्स पानी में रहते हैं उनके अंदर क्या हुआ था, लाइक डक, इन्होंने फूड के कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए पानी के अंदर आए हैं, और पानी के अंदर आए तो उन्होंने क्या किया, अपने जो यानी डिजिट्स थी, ये उंगलियां थी, उन उंगलियों को ज्यादा यूज किया, और जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्गन का जब एक्सेस यूज होता है तो क्या होता है, उसमें बेटर एडेप्टेशन आती है। तो उन्होंने क्या कर ली, यहाँ से जो वेब्स होती है, ये वेब्स क्या होगी, धीरे धीरे यहाँ तक आ गई, और जिसकी वजह से इसको तैरने में क्या होगी, यहाँ पे हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोज वेब होती है हेल्प इन स्विमिंग, तो ये इसके अंदर बाई इवोल्यूशन बनी है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल से लेमार्क थ्योरी के। अब इसका बारे में पढ़ते क्रिटिसिज्म क्या होता है। अब हम करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्क थ्योरी। अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि लेमार्क थ्योरी जो है वो रॉन्ग है, यानी वो उस थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं। अब वो पॉइंट फर्स्ट यहाँ पे नंबर फर्स्ट आती है, लाइक थ्योरी ऑफ जर्मोप्लाज्म या थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म, कंटिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म। देखो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये थ्योरी कहती है कि आगे जो ट्रांसफर होंगे, यानी म्यूटेशन जो होती है सिर्फ सोमेटिक सेल्स में होती है, और जर्म सेल जो होती है नई लाइफ बनाती है, इसीलिए जर्म सेल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये कहते हैं थ्योरी ऑफ जर्मोप्लाज्म। ये थ्योरी थी ऑगस्ट विजमैन ने और इसने स्ट्रॉन्गली कहा कि जो म्यूटेशंस होती है या जो वेरिएशंस होती है वो किसको चेंज करती हैं, वो सोमेटिक सेल को अफेक्ट करती है। म्यूटेशन occurs in somatic cells so germ cells remain unaffected तो म्यूटेशन जो होता है वो कहां अक्कर होगी, अक्कर इन सोमेटिक सेल्स। ये कहता है कि सोमेटिक सेल में म्यूटेशन होती है, तो जर्म जो सेल्स होती है, जर्म सेल्स, ये जर्म सेल अनअफेक्टेड रहती है, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो इसी वजह से आगे आने वाली जो जनरेशन होगी उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसने क्या किया, 21 जनरेशन तक जो रेड थे या माइस थे उसके टेल को चॉप टॉप किया, काटा उसको लगातार, और उसने देखा कि 22 जनरेशन में फिर अगेन जो है माइस के अंदर टेल आ जाती है। तो इसके थ्रू प्रूव करने की कोशिश की कि ऐसा नहीं होता कि
जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो आगे जाके इनहेरिटेड हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा इसके और भी अलग अलग एविडेंसेस होते हैं जो इसकी क्रिटिसिज्म में आते हैं, जो इसके अगेंस्ट आते हैं। सेकंड एविडेंस मैं आपको यहां पे दूं, नंबर सेकंड एविडेंस इसमें लिखता है वो आती है ईयर एंड नोज बोरिंग। देखो इंडिया के अंदर जितने भी हम पीछे देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में जो नोच और ईयर, हिंदू स्पेशली हिंदी, नोच और ईयर के अंदर जो बोरिंग होती है वो इंडिया के अंदर ओन डॉक्यूमेंटेड 5000 साल पहले का रिकॉर्ड हमारे पास कि ऐसा होता है इंडिया में कि नोज और ईयर में क्या होती है, बोरिंग करते हैं, होल करते हैं। लेकिन कोई भी फीमेल जो होती है बाय बर्थ जो होती है नोज और होल के साथ नहीं आती। इसका मतलब इनहेरिटेड करेक्टर, जो एक्वायर्ड करेक्टर होते हैं वो इनहेरिटेड नहीं होते। और भी लिख सकते हो मसल्स इन बॉडी बिल्डर, मसल्स इन बॉडी बिल्डर। देखो मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है, उसने काफी सारी यानी काफी ईयर के बाद, ये 5 ईयर 10 ईयर के बाद उसने अपनी मसल को बिल्डअप किया है, तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर ऐसा नहीं कि उनके अंदर भी मसल साथ में आएंगी, वैसे ही बॉडी बिल्डर आएगा, नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। उसको अगर सेम बॉडी बिल्डिंग करनी है यानी मसल्स को बिल्डअप करना है तो उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो मसल को बिल्डअप कर पाएगा। यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेड नहीं होते, ये भी प्रूव करने की कोशिश की गई है। तो ये था कुछ क्रिटिसिज्म